वेस्ट बंगाल एसआईआर न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस पर हम बात करेंगे कि आखिर में एसआईआर को लेकर वो कितनी परेशान हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनको क्यों जाना पड़ा। इसका इम्पैक्ट टीएमसी की सरकार पर क्या पड़ेगा, ममता बनर्जी पर क्या पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस समय राजनीति का जो टॉपिक है वो पूरे देश में एसआईआर को ही लेकर सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। खास करके ममता बनर्जी उठा रही हैं। वेस्ट बंगाल में जो हुआ है एसआईआर कराया जा रहा है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच गई और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने वहां खुद प्ली दिया। सबसे बड़ी बात है, अगर लेटेस्ट इसमें हम देखें तो 58 लाख वोट फर्स्ट फेज में कट चुके हैं वेस्ट बंगाल के एसआईआर में और 30 लाख और भी अभी उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। तो इसको लेकर ममता बनर्जी की मुश्किल बहुत बढ़ गई है। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अभी 30 लाख वोटों पर जो नोटिस जारी की गई है, वोट्स पर जो नोटिस जारी की गई है, लोगों को नोटिस जारी की गई, उसमें क्या है कि एआई से बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब सारी चीजें बनाई गई हुई लगती हैं। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेट ऑफ बर्थ जिसका 20 साल पहले जो जन्म हुआ, अब जाके उनके डेट ऑफ बर्थ जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ को टैली कराने के लिए, इसलिए संदेह के घेरे में और भी आ जाते हैं। अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस में जारी की गई और सबसे बड़ी बात जो आंकड़े हैं वो 20% तक अभी तक केवल सुनवाई हो पाई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस पर ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, जो इस समय वेस्ट बंगाल में सरकार में है, उसके लिए बहुत ही बड़ी चिंता हो सकती है। अगर हम ये देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल स्क्रूटनी का इसमें ऑर्डर किया है क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बवाल इसको एसआईआर को लेकर किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में 58 लाख वोट कटे, जिसमें जो रीज़न दिए गए उसमें ये बताया गया कि जो लोग बाहर जा चुके हैं, जो डिसीज्ड हो चुके हैं, मृतक हो चुके हैं, उनके वोट्स काटे गए। अब यही प्रॉब्लम फिर 30 लाख लोगों के साथ में है। सबसे बड़ी बात, जो 58 लाख वोट काटे गए वो 8% होते हैं और टोटल 7.66 करोड़ वोट्स जो 2025 में थे उसका ये 8% होता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और डिलीट किए गए नामों का जो ग्राउंड था उसमें ये थे कि बहुत लोग एब्सेंट थे और बाहर जा चुके थे, इस वजह से उनके नाम काटे गए। अब बात कर लेते हैं 2021 के विधानसभा चुनाव का, जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल का, उसमें क्या आंकड़े थे। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो उस समय का इलेक्शन हुआ था 2021 का और अब 26 में चुनाव होने हैं, टीएमसी की सरकार 48% के आसपास उसका वोट शेयर था और उसकी जो अपोनेंट, जो क्लोजेस्ट अपोनेंट पार्टी थी बीजेपी, उसका 38% के आसपास वोट शेयर था। केवल 10% का उसमें डिफरेंस था। टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी जबकि बीजेपी ने 77 सीटें जीती हुई थी। बीजेपी का जो परसेंटेज बढ़ा हुआ था वो 10% से बढ़कर 38% हो गया। ये बहुत बड़ा वोट शेयर चेंज हुआ था। टीएमसी की जो चिंता है वो और भी इसी बात को लेकर है क्योंकि बीजेपी के वोट शेयर बढ़े और काफ़ी बढ़े, 10% से लेकर 38% तक पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी का जो वोट बैंक है वो माइनॉरिटी को लेकर है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना क्षेत्रों में जो आता है, इसको लेकर ये टीएमसी का डोमिनेटेड एरिया है। टीएमसी को ऐसे वोटर्स से ज़्यादा फायदा मिला हुआ है कि जो बताए जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रभावित थे, फेक वोटर्स थे, घोस्ट वोटर्स जिसको कहते हैं, इसका लाभ टीएमसी को मिला, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है, ये भाजपा का कहना है। बीजेपी चाहती है कि वहाँ जो एसआईआर है वो पूरी तरीके से क्लीन अप हो जाए, जो वोट्स हैं वो ये पता चले जो जेन्युइन है वही रहें। सीट वाइज प्रभाव अगर देखें तो 2021 का जब इलेक्शन हुआ था, स्टेट असेंबली इलेक्शन वेस्ट बंगाल का हुआ था, तो उसमें 20 से 50 हजार के वोटों का फासला था, जिसमें से कई सारी ऐसी सीटें जीती गई थी। हर विधानसभा पे जो सीटों का औसत था वो 19,000 से 20,000 के आसपास वोट
कि जीत और हार का फैसला इससे हुआ था। टीएमसी के बड़े नेताओं की अगर सीटों को हम देख लें तो भवानीपुर में 44,000 वोट डिलीट कर दिए गए हैं और ये वही सीट है जहां से ममता बनर्जी जीती थी। 58,835 वोटों से ममता बनर्जी जीती थी और इस समय 44,000 वोट काट दिए गए हैं। अब ममता बनर्जी की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर 44,000 वोट कट गए हैं और माना जा रहा है कि ये उन्हीं के वोट्स हैं, तो टीएमसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक सीट से शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। इसलिए एसआईआर का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इसमें वेस्ट बंगाल में, उसको लेकर टीएमसी सबसे ज़्यादा बवाल कर रही है, क्योंकि उसको अंदेशा इस बात का है कि इससे फ़र्क उसके चुनावों पर पड़ेगा और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, एज ए व्यूअर आपको क्या लगता है कि जो वोट्स कट रहे हैं, जो डिलीट हो रहे हैं, इसका टीएमसी पर क्या असर पड़ेगा और बीजेपी को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।